Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Tutorial. Today, we are continuing with NDA CDS crash course in English grammar for the upcoming examination in September, the second examination of 2025. Preposition से आज शुरू करने हैं. सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझेंगे आज. सबसे पहले एडवर्ब्स, preposition और कंजंक्शन में, है ना. एक ही वर्ड में कह रहा हूं बिफोर. इसको आप एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, प्रेपोजिशन की तरह भी और कंजंक्शन की तरह भी. देखो कैसे. आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर. प्रेपोजिशन आई सॉ दिस मूवी बिफोर दैट movie. This is questionable, can be considered a conjunction here as well. I saw this movie before I saw that movie, or I saw this movie before you did. See, adverb is just modifying. We'll do one more example here. This can also be considered as a conjunction. Came before the appointed time. यहां देखो, before की बात अब हम कर रहे हैं. As an adverb, it is just modifying the verb and telling us when did we see, है ना. when का आंसर कर रहा है वो, बस और कुछ नहीं कर रहा है, किसी चीज को जोड़ नहीं रहा है. यहां पे it is telling us when that happened, but it is also joining this noun time to this clause he came. So this is a clause, this is a noun. दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहा है ये, इसलिए ये preposition है. और यहां पे before एक clause है, you did, you saw और I saw. दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, एक जैसी चीजों को जोड़ रहा है, इसलिए कंजंक्शन है. ये अंतर आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि एडवर्ब सिर्फ मॉडिफाई करता है और कोई एक्शन और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है. प्रेपोजिशन अपने आप में हाँ आइडिया देता है उस चीज का कि कब हो रही है वो चीज, पर साथ में किसी नाउन को क्लॉज से, वर्ब से, और भी फंक्शन है प्रेपोजिशन के. अभी जब हम डिफरेंस के आधार पे समझ रहे हैं, प्रेपोजिशन जब अंदर घुसेंगे तो और समझेंगे क्या क्या उसके फंक्शंस हैं. सिर्फ नाउन को वो वर्ब से ही नहीं, नाउन को नाउन से और नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव से भी जोड़ सकता है वो. तो अलग अलग चीजों को बेसिकली जोड़ता है, दो अलग अलग चीजों को. नाउन को भी नाउन से अगर जोड़ रहा है तो वो जोड़ एग्जैक्टली नहीं रहा है, उन दोनों के बीच का रिश्ता बता रहा है. जैसे अनमोल ऑफ लखनऊ, तो मैं लखनऊ का हूं, ना कि लखनऊ और मेरे दोनों के बारे में बात हो रही है. अनमोल एंड लखनऊ, ये कंजंक्शन हो गया, क्योंकि अनमोल और लखनऊ दोनों के बारे में जो भी मैं कहने वाला हूँ दोनों के बारे में कहने वाला हूँ. बट अनमोल ऑफ लखनऊ मतलब मैं अनमोल के बारे में बता रहा हूँ, बस अनमोल का एक रिश्ता बता रहा हूँ लखनऊ से क्या है, वो लखनऊ का है फॉर एग्जाम्पल. यस. और यहाँ पे बिफोर जो है वो दो क्लॉजेस को अपने आप में, यू डिड मतलब यू सॉ द, आई सॉ दिस मूवी बिफोर यू सॉ दिस मूवी, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे डिड के माध्यम से. तो ये यू सॉ दिस मूवी पूरा एक क्लॉज है, आई सॉ दिस मूवी पूरा एक क्लॉज है, दो क्लॉजेस जुड़ रहे हैं, वो कंजंक्शन का काम कर रहा है. कंजंक्शन एक जैसी चीजें जोड़ता है. कंजंक्शन एक नाउन और नाउन को भी जोड़ सकता है, दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है. जैसे 2 and 2 मेक 4. तो यहां जो एंड है, ये 2 और 2 दोनों एक जैसी चीजों को जोड़ रहा है. दैट इज व्हाई इट्स अ कंजंक्शन. कंटिन्यूइंग विद प्रेपोजिशंस. सबसे पहले वही प्रीपोजिशन. ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पीछे आता है, मतलब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसको हम इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं. अच्छा, प्रेपोजिशंस के अतिरिक्त और कौन सा वो पार्ट ऑफ स्पीच था जो ऑब्जेक्ट्स लेता है? नाउन ऑब्जेक्ट्स लेता है, नाउन के आगे एक ऑब्जेक्ट लगता है. कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के आगे ऑब्जेक्ट लगता है प्रेपोजिशन? कौन सा वर्ब? विच काइंड ऑफ वर्ब? फाइनाइट वर्ब तो सब्जेक्ट होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है उसका, इसलिए फाइनाइट वर्ब होता है. ऑब्जेक्ट वाला वर्ब कौन सा होता है? इंट्रांजिटिव इज विदाउट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब जो खुद ट्रांजिट कर देता है उसके आगे सीधा ऑब्जेक्ट लगता है. अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके आगे पहले प्रेपोजिशन लगेगा फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, और वो ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का होगा.
जरूरी नहीं है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही प्रेपोजिशन लगे, प्रेपोजिशन वैसे भी हो सकता है, किसी नाउन के बाद भी हो सकता है, पर इंट्रांजिटिव वर्ब भी प्रेपोजिशन का उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट ले पाने के लिए। वो खुद ट्रांजिट नहीं कर पाते एक्शन को, इसलिए उनको इंट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिल्ड्रन फ्लाई का ट्रांजिटिव है वर्ब फ्लाई, उड़ाते हैं। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, सीधा ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई, वहां फ्लाई हो गया, उड़ती हैं, वो इंट्रांजिटिव है। तो बर्ड्स फ्लाई प्रेपोजिशन लगेगा इन और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट द स्काई। यहाँ पे स्काई और इन का, इन जो है वो स्काई का और फ्लाई का रिलेशनशिप दिखा रहा है, वर्ब और नाउन का। तो प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप दिखाते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। जो भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन उस ऑब्जेक्ट का रिश्ता दिखाते हैं किसी दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन प्रोनाउन से। यस, जैसे बुक ऑफ नॉलेज, बुक नाउन है, नॉलेज भी नाउन है। बुक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बुक, इसमें नॉलेज हो। तो वो रिलेशनशिप दिखाता है किससे, वर्ब से, एडजेक्टिव या दूसरे नाउन से। देखो जैसे सिटिंग अंडर द टेबल, यहाँ पे वर्ब है, टेबल इसका ऑब्जेक्ट है, अंडर है प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिश्ता दिखा रहा है। यहाँ पे प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये किसके साथ रिश्ता दिखा रहा है, रूफ ओवर अस, रूफ ओवर अस। तो नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता अब दिखा रहा है नाउन के साथ। वी गो टू स्कूल बाय बस, अब यहां पे बताओ किसका रिश्ता दिखा रहा है, स्कूल का कि गो का, गो का, वी गो बाय बस, है ना। टू भी गो और स्कूल का रिश्ता दिखा रहा है, टू स्थान का रिश्ता दिखा रहा है, बाय उसके तरीके का रिश्ता दिखा रहा है, बाय द बस टू स्कूल, यस बाय बस। हु वाज ही टॉकिंग टू, यहाँ पे ही वाज टॉकिंग टू समवन हु, इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हु है, हु यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, हुम होना चाहिए वैसे, टू हुम वाज ही टॉकिंग, पर टू जब एंड में लगा दिया तो हुम का हु बना देते हैं, तो हु यहाँ ऑब्जेक्ट का एक्ट कर रहा है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, ही वाज टॉकिंग टू समवन, तो समवन के स्थान पे ही तो हु यूज हुआ है ना। आंसर देखो, ही वाज टॉकिंग टू हिम, वहां ऑब्जेक्ट क्या है उसका, हिम, हिम का आंसर किसने दिया यहाँ पे, हु का आंसर है, हिम किसका आंसर है, हु का, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हु। यस, ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, यहाँ पे बताओ विद का ऑब्जेक्ट क्या है, नो, पेन, राइट विद अ पेन, यस, पेन विद अ पेन, जो पेन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विद। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, तीन तरह के होते हैं, डायरेक्शन, प्लेस, पोजीशन और टाइम के। डायरेक्शन मतलब वो डायरेक्शन दिशा, प्लेस पोजीशन स्थान, टाइम समय, और भी होते हैं वो भी हम देखेंगे, पर मेन ये पहले इनको डिवाइड करेंगे इन तीनों में, फिर अन्य देखेंगे। डायरेक्शन के लिए टू, टूवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू, ये सारे अब देखेंगे हम लोग, टू, टूवर्ड्स, फॉर सारे। प्रेपोजिशन, प्लेस पोजीशन क्या है, एट, इन, ऑन, अपॉन, अबव एंड बिलो, ओवर एंड अंडर, इनको साथ में रखा है, ऑपोजिट्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। बिटवीन, अमंग, अमंग्स, डमेड, अमेज, दोनों एक जैसे होते हैं लगभग। एंड का डिफरेंस होता है, जैसे अ यूज होता है स्पोकन कॉन्सोनेंट से पहले, एन यूज होता है स्पोकन वावल से पहले, ऐसे ही अमंग यूज होता है स्पोकन कॉन्सोनेंट से पहले और अमंग्स यूज होता है स्पोकन वावल से पहले। कैसे याद रखेंगे भाई, अ एन याद है, ये क्या था, कॉन्सोनेंट, और ये किसके पीछे था, वावल। इसमें ज्यादा लेटर्स हैं भाई, इसमें भी ज्यादा लेटर्स हैं, इसमें ज्यादा लेटर हैं वो वावल के पीछे आता है, ऐसे याद रख लो। देख रहे हो, वही सेम अमिड अमिड का भी है, इसमें ज्यादा लेटर्स हैं वो वावल के पीछे आता है, और जिसमें कम लेटर्स हैं वो स्पोकन कॉन्सोनेंट के पीछे आएगा। अमिड पैंडेमोनियम, बट अमिड्स्ट एनार्की, एनार्की ए से शुरू हो रहा है तो अमिड्स्ट एनार्की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिटवीन और अमंग में सबसे पहले डिफरेंस है बिटवीन दो चीजों के लिए, अमंग दो से ज्यादा चीजों के लिए, पहली बात ये। फिर अमिड और अमंग में क्या डिफरेंस है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, ये आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हो, पर इसको आप काउंटेबल के लिए यूज नहीं कर सकते। अमिड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज होता है, ये डिफरेंस है अमंग और अमिड में। आई कैन से अमंग एनार्की, बट अमिड इज बेटर, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए अमिड इज प्रिफर्ड। बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो ऑपोजिट्स, बिफोर आफ्टर टाइम में भी, पोजिशन में भी, बिहाइंड के पीछे, विद के साथ, बिसाइड, बिसाइड्स वर्सेस है, दोनों अलग अलग है। बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। बिसाइड बगल में, ही सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड्स हिम देयर वर अदर पीपल आल्सो सिटिंग बिसाइड मी, उसके अतिरिक्त और भी लोग बैठे थे पास में, बगल में। और फिर टाइम है एट, ऑन, इन, ये तीन एक साथ में आएंगे, एट, ऑन और इन। एट होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऑन होता है डे और डेट के लिए, इन होता है मंथ और ईयर के लिए, और साथ में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए भी इन लगता है। बाकी एट डे ब्रेक, एट डॉन, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट,
पर्टिकुलर टाइम एट 5 PM, एट 5 AM, एट दिस एट दैट, एट होगा. ऑन यूज होगा डे और डेट के लिए, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन द 25th of January, ऑन द 26th. इन इज यूज्ड फॉर मंथ एंड ईयर. इन January in 2025, but on 25th January 2025. डेट है तो ऑन है, सिर्फ मंथ या ईयर है तो इन है, इन January of 2025. और इन यूज होता है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए भी, क्योंकि वो थोड़ी अवधि होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता. पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो एट बोलते हैं, जैसे एट नून, एट मिडनाइट. नाइट के लिए भी एट कहते हैं, एट नाइट. फॉर मतलब फॉर और सिंस, वही जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल वही वाला है कि he has been playing for 5 hours और he plays every day for 5 hours. फॉर को आप यूज कर सकते हैं वैसे भी, रोज की स्थिति में भी. सिंस आप सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही यूज कर सकते हैं. आफ्टर बिफोर पहले हमने पोजीशन में देखा, अब हम टाइम में भी देख रहे हैं. इन वर्सेस विद इन. इन सम टाइम मतलब वी विल डू इट इन 1 month, मतलब एक महीने खत्म होने तक. विद इन 1 month मतलब एक महीना खत्म होने से पहले. टिल, अंटिल, टिल वी डू नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विद टिल, बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है. डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे अंटिल और अनलेस के बीच में. अनलेस कंडीशन बेस्ड होता है, अंटिल टाइम बेस्ड होता है. अगर टाइम बीतने के साथ हो ही जाएगा तो अंटिल बोलेंगे, टाइम बीतने के साथ नहीं होगा तो अनलेस. जैसे वी विल वेट हियर अंटिल 5 o'clock. अब 5 तो बजेंगे ही, समय बीतेगा, 5 बज जाएंगे. यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. आपका काम करना थोड़ा कंडीशनल है, जरूरी नहीं है कि समय बीतने के साथ आप हार्ड वर्क करें. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. अंटिल 5 o'clock यू कैन नॉट लीव. बाय सम टाइम, कि उस समय तक कर दो. ड्यूरिंग सम टाइम, उसके दौरान. और फ्रॉम यूज होता है टू के साथ. फ्रॉम और सिंस में डिफरेंस क्या होता है? सिंस का मतलब होता है टिल नाउ. यहाँ पे हम लोग टिल नाउ मतलब होता है इसका, पर हम लिखते नहीं है टिल नाउ. बट आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014. टिल नाउ मतलब अभी तक, तो माना जाता है कि सिंस का मतलब अभी तक भी चल रही है वो चीज. फ्रॉम यूज करते हैं टू के साथ, कि फ्रॉम 2009 to 2012. लाइक आई अटेंडेड कॉलेज फ्रॉम 2009 to 2012. ये फ्रॉम और टू, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों हम बता रहे हैं, एक समय से दूसरे समय तक लिमिटेड टाइम है, उसमें हम लोग फ्रॉम से टू लगाते हैं, फिर सिंस नहीं यूज करते. अमंग बिटवीन का डिफरेंस देखो. अमंग मोर देन टू, बिटवीन ओनली फॉर टू, है ना. तो क्या आएगा यहाँ पे? लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड, डैश द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट नेक्स्ट. अमंग. आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, डैश द बेगर्स. क्यों अमंग द बेगर्स? बेगर्स हमें थोड़ी ना पता कि दो ही हैं, दो से ज्यादा होंगे ना बेटा. दो होते तो मेंशन्ड होता, या तो नंबर अगर मेंशन्ड हो. अगर यहाँ पे होता डैश द 4 beggars, तो क्या लिखते हैं? बिटवीन द 4 beggars. आर्म्स मींस भीख. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, डैश देम, among them. The match will be played, dash India and Australia. Between, I was sitting, dash two people. Between two people, yes. Between may be used for more than two if there's a mutual relationship between them, and it can also be used for more than two if the number is known. Yes, if the number is known also. There is a tournament to be played between India, Australia and New Zealand. We know there are 3, so between, and it is an alliance between the 3 European nations. 3 लिखा है, number known है, इसलिए between. Yes. Between is always followed by an accusative objective case. Obviously, between is a preposition. I told you preposition के बाद एक object लगता है. Object लगता है तो objective case नहीं लगेगा. तो बताओ, there is no enmity between him and me or he and I. He and I. In him and me बेटा object case लगेगा. He and I तो subject है ना. I love her, she loves me. है ना. We use the conjunction and after between. और between के साथ and लगता है. From के साथ to लगता है. The party will be from 5 PM to 8 PM. The party will be between 5 PM and 8 PM. 10 AM and 4 PM. Between के लिए and. Between is followed by nouns and pronouns in the plural. Obviously between कह रहे हैं तो दो चीजों के बीच में होगा, या known चीजों के बीच तो plural ही होंगे. Between country नहीं होगा, countries होगा. Students, them, us. अच्छा, each and every cannot be used with between, because between पता है हमें दो हैं. Between each boy you cannot say. Between the boys, or between every girl नहीं. Among the girls. Yes. Among, distribute something among the girls or among the boys. Amongst is the same as among, बस डिफरेंस क्या है? द के पीछे तो दोनों लग सकते हैं. द लगा अगर आगे तो among दोनों लगेंगे. बट फिर among आता है स्पोकन कॉन्सोनेंट से पीछे, amongst आता है स्पोकन वावल से पीछे. तो डैश देम क्या आएगा? among them. और डैश अस amongst us. among us गलत है मतलब बोलना एक तरह से. ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ये, बट सॉर्ट ऑफ. ऑल्सो यूज फॉर मोर देन टू. among, amidst क्या होता है? इन द सेम वे एज among, amongst कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अनकाउंटेबल. जैसे among यूज होता है वैसे amid तो यूज हो ही सकता है. Amid friends. Amid can be used in the place of among, but among cannot be used in the place of amid. Among can only be used for countable nouns. Amid can be used for countable and uncountable nouns.
देखो अनकाउंटेबल यहां पे क्या है, द बिल वॉज पास डैश पेंडेमोनियम, नहीं अनकाउंटेबल है ना बेटा, अमिड, अमिड होगा कि अमिडस्ट होगा, व्हाई नॉट अमिडस्ट, consonant starts with the spoken consonant pa. Amid and amidst means it is used for uncountable. Uncountable noun है ना, pandemonium you cannot count, one pandemonium, two pandemonium नहीं होता, pandemonium मतलब त्राही त्राही कोलूहल है ना, disturbance, you cannot count it, it's uncountable, तो उसके लिए amid amidst यूज करेंगे। और डिफरेंस amid amidst में वही है कि ये spoken consonant के पहले आएगा, spoken vowel के पहले आएगा, के मध्य, के बीच, के कोलूहल के बीच पास किया गया बिल, मतलब आसपास पूरी त्राही त्राही मची हुई थी, कोलूहल मचा हुआ था, डिस्टर्बेंस मची हुई थी, और उसके मध्य में बिल पास किया गया, समझ गए। अच्छा, यू आर सिटिंग डैश अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, अमंगस्ट और अमिट्स भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये काउंटेबल है, काउंटेबल में अमंगस्ट अमिट्स दोनों चलेंगे, ठीक है। अमिट्स एक्स्ट्रा है बस कि वो अनकाउंटेबल के लिए। बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ही said dash me, dash his children, his nephews and nieces were also present at the ceremony, besides his children के अतिरिक्त। For a period of time, since for a time, since for a point of time, I have eaten nothing. Yes, I have eaten nothing for a long time. She has been living here for 10 years, 10 years period of time. I haven't seen him dash 2009. Since can also be in sense of because. Since का एक और मतलब होता है conjunction के रूप में, इसका मतलब होता है because. जैसे क्या? Because he drove recklessly, he met with an accident. Since he drove recklessly, he met with an accident. As he drove recklessly, he met with an accident. He drove recklessly, therefore he met with an accident. He drove recklessly, hence he met with an accident. तो since, as, because और यहाँ पे therefore, hence, या तो वो या वो दोनों में से एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। वहां since, as, because लग सकता है या therefore, hence लग सकता है। since, because, as और not followed by so, therefore, so भी लग सकता है। अब या since, because, as लगेगा या यहाँ पे so, therefore, hence लगेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो since I was bored I could not stay, सही है। I was bored so I could not stay, वो भी सही है। Because I was bored I could not stay भी सही है। As I was bored I could not stay भी सही है। I was bored therefore I could not stay, I was bored hence I could not stay भी सही है। बट यहाँ as you sow so shall you reap, as और so साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंजंक्शंस नहीं है, एडवर्ब्स हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्योंकि इसलिए नहीं है, यहाँ पे since का मतलब क्योंकि, so का मतलब इसलिए है, पर यहाँ as और so का मतलब जैसा और वैसा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। Yes, as you sow so shall you reap, so this is an adverb rather than a conjunction here. हाँ, बट शैल मीन्स अ लिटिल डिफरेंट। देखो, सो विल यू रीप एक तरह से ही हो गया कि ऐसा होगा ही होगा, सो शैल यू रीप मतलब ऐसा हो, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ऐसा सॉर्ट ऑफ, इट इज अ बिट लेस ऑफ अ प्रोफेसी एंड मोर ऑफ अ जनरल वार्निंग, है ना। सो शैल यू रीप, इट हैज अ मोर पोएटिक टच एज वेल टू इट। So there are places where you use shall. Mostly in modern English, shall has lost its use. Now we use will in all the places. Just to sound a bit more poetic, shall is used sometimes. जैसे यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं आपको बताना चाहूँ, as you sow, so will you reap, है ना, ये एक धमकी जैसा हो गया, ये जैसा करोगे वैसा हो। हिंदी में दोनों मतलब वही निकल रहे हैं, होगा, पर इंग्लिश में थोड़ा स्लाइट चेंज है। वैसे अगर as you sow, so shall you reap कह रहे हो, तो आप ये थोड़ा नॉलेज वाली बात कर रहे हो, थोड़ा विजडम के साथ बोल रहे हो, थोड़ा मतलब धमकी के रूप में नहीं बोल रहे हो, मोर लाइक इन जनरल अवेयरनेस के रूप में बोल रहे हो, है ना, ये डिफरेंस है। सो विल यू रीप थोड़ा सर्टिफाइड हो गया, मतलब सर्टेन हो गया कि ऐसा होगा, होगा ही होगा। सो शैल यू रीप मोर लाइक अ प्रोफेसी की, मतलब मोर लाइक अ जनरल अवेयरनेस वाला सिचुएशन, कैसा होता है सॉर्ट ऑफ। But yes, you can use so will you reap, but so shall you reap is used. It's a common, it's an idiom, I think, an epigram. It's an epigram, as you sow, so shall you reap. And for can also be used for reason. Dekho, all that I do is for the women in my life. Yes, this is for you, this is for them, that is for them, this is for everybody. So he paused. देखो, थोड़े moments के लिए, for a few moments, है ना। ये क्वेश्चन आया था for का। Across and through में क्या डिफरेंस है? Across का मतलब होता है from one side to another, but through का मतलब होता है भेदते हुए, penetrate करते हुए। तो I swam through the river नहीं होगा, I swam, the message was conveyed to me by him through her, उसके द्वारा। through का मतलब एक और होता है by means of, के द्वारा, तो through her
The message came to me through her, उसके द्वारा. The train passed dash the tunnel. Through the tunnel. No, through the tunnel. यहाँ पे tunnel को भेद रही है वो. यहाँ पे through the tunnel है. Across was also can also mean on the opposite side of. On the opposite side of. She's waiting for me across the road. That is also across. Across can also mean both sides. A tree fell across the railway line that caused the delay. Now it is on both the sides of the railway line, so it fell across from one side to another. It is lying there. And come across means to meet suddenly. तो याद रखिए come across के साथ आप suddenly और with use नहीं करेंगे. Come across का अपने में मतलब होता है to meet someone suddenly, to meet up with someone suddenly. So when I was going to college yesterday, I came across an old school friend. Came across means meet suddenly. ये एक phrasal verb है. Come across. On upon. On is for static action. Upon is for dynamic action. Static action मतलब स्थायी स्थिरता दिखा रहा है यहाँ पे. कोई चीज रखी हुई है, कोई चीज वहां पे प्लेस्ड है, कोई चीज वहां पे जमी हुई है, जड़ी हुई है, edged on. So the book is on the table. But if I show dynamic action like jumping, the cat jumped upon the rats. Yes. So he's sitting on the table, but he is climbing upon the roof. He jumped upon the roof, climbed upon the roof. अच्छा बताओ क्या गलत है इसमें? 430 years. अब over means on top of something else but not touching. कोई चीज किसी और चीज के ऊपर है पर उसको टच नहीं कर रही है. कभी कभी टच के लिए आप यूज कर सकते हैं जब पूरी तरह से कवर कर रही हो. There was a blanket over the child. Put a blanket over the child, ना? So or the bridge was built over the river. Something covering else. We need a roof over our heads. Used for if something is covering something else, whether or not it isn't touch. अगर कवर कर रहा है पूरा तो फर्क नहीं पड़ता कि वो टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है. जैसे ब्लैंकेट तो टच कर रहा है पर ब्रिज टच नहीं कर रहा है. कर रहा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है यार. मतलब बाढ़ आने वाली है. ब्रिज का मतलब क्या है ना? वो भी सकता है वैसे टच कर रहा हो. क्या दिक्कत है उसमें भी? Anywho, over and under vertical positions बताता है. There is a fan over your head. The cat is sitting under the table. ये vertical positions बता रहे हैं. Over sea level, under sea level. You can say above and below there as well. For some things you can use above, below, under, over, both. But जैसे flying, if somebody motion अगर दिखाते हैं किसी की चीज के ऊपर से तो over use करते हैं. A plane is अगर वो stationary है तो above कह देंगे. A plane is helicopter is hovering above the building, but a plane is flying from over the building. तो वो भी difference है over above का. In and into. In is used for static again and into for dynamic. In का मतलब होता है inside and towards. दोनों मिला के into बनाए कि किसी चीज की तरफ चलते हुए अंदर घुस जाना है ऐसा. और above his. My rank was above his. Yes. You can say my rank is below his. You cannot say rank के लिए over. The rank is not over someone. You have authority over someone, but your rank is above somebody else's. Rank is above and below. Yes. Alright. You could be underranked. Underranked का मतलब ये होता है कि आपको जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी रैंक नहीं मिली, उससे कम मिली है. You are underranked. But you are not under somebody else's rank. That you cannot say. Comparison में आपको below ही बोलना पड़ेगा. I'm below his rank. Yes. I have a lower rank. You can say I have a lower rank. लो. इन जनरल तो अगर कंपेयर नहीं करे तो लो बोलोगे ना. वरना अंडर बिलो तो समथिंग बोलना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि वो प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होना होगा. यू गेट इट? इज बिलो एवरेज यू कैन से. Many others, yes. Above average, you can say my rank is above average. Above the others, better than the others, ये भी बोल सकते हो. Better than the others is a better phrase. But अगर बोलना ही है preposition के रूप में तो yes, above, above. All right, we are sitting in the classroom. The boy jumped into the river. क्योंकि sitting static है, jumping dynamic है. Sitting in the classroom, jumping into the river. Don't use anything for enter and use in for throw. Enter के लिए कुछ भी use नहीं करते हम. He entered the room because entered is a transitive verb. It does not need a preposition. सीधा he entered the room. He threw the ball in the well. Throw dynamic है पर हम लोग in ही यूज करते हैं, उसके लिए into यूज नहीं करते. Enter into कहाँ लिखेंगे? Alliance और agreement में. You enter into an alliance or an agreement with someone. मतलब आप उसके साथ कोई साझेदारी में जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कोई अग्रीमेंट आप साइन करते हैं और कुछ चीज साथ में करने का शपथ लेते हैं, लिखते हैं, साइन वाइन करते हैं, दस्तखत बनाते हैं, दस्तखत डालते हैं अपने किसी दस्तावेज पर. Enter on, upon, to undertake, or enter on or upon, enter on or enter upon means to start something, to start a journey, to start a project, to start some work, to start anything that you want to do in your life, some side business, whatever.
अच्छा, ऑन और इन टाइम का डिफरेंस है. ऑन मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, इन टाइम मतलब समय रहते, समय पर, समय रहते. इन टाइम समय रहते, ऑन टाइम समय पर. वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, समय रहते पहुंच गए. एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन टाइम, एग्जैक्टली, बिकॉज सरकारी काम है, ऑन टाइम ही होगा. वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली. एग्जैक्टली लिखा है तो ऑन ही लिखेंगे, इन नहीं लेंगे, एग्जैक्टली ऑन टाइम. बाय यूज होता है डूअर ऑफ द एक्शन के लिए, वो व्यक्ति जो कर रहा है. विद यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जिससे वो कर रहा है. द पेपर वाज साइन डैश हिम डैश अ पार्कर पेन. बाय हिम विद अ पार्कर पेन डैश ब्लैक इंक. इन ब्लैक इंक. यू साइन समथिंग इन इंक, है ना, रिमेंबर दैट, इन ब्लैक इंक. द स्नेक वाज किल्ड डैश हिम डैश अ स्टिक. By him with a stick. You cannot catch a big fish with a small rod. Unless, of course, the rod is made of gold and studded with diamonds. Then you can catch all the fish. Before and in front of. Before का दो मतलब हो सकता है समय में या पोजीशन में पहले आना, या in front of किसी के सामने, किसी के समक्ष होना. तो before, coming ahead in time of position, before can also means facing someone. कि आपके समक्ष मैं खड़ा हूं प्रस्तुत करने के लिए, तो I'm standing here before you, in the presence of, आपकी उपस्थिति में. In front of physical position की in front of the gate, don't park the car in front of the gate ऐसे. I came dash you. I came in front of you नहीं, I came in front of you, I came before you, सब मतलब अलग बदलते जाएंगे. I came before you का एक मतलब ये है कि मैं आपके सामने आया. I came before you मतलब मैं आपसे पहले आया. I came in front of you मतलब मैं बिल्कुल आपके सामने आ गया, आगे आप भिड़ जाए मेरे में. I came in front of you, I'm sorry, it was not your fault, है ना. गाड़ी, मैं आ गया आपके सामने, मेरी, आप तो सही चला रहे थे फुटपाथ पे. गाड़ी फुटपाथ पे तो चलती है कि नहीं. इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डैश द यूएन. नो, बिफोर द यूएन, उनके सामने प्रेजेंट. इन फ्रंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं कर रहे वो बेटा. यूएन कोई चीज नहीं जिसके फिजिकली सामने है वो. बिफोर द यूएन मतलब यूएन जो कमिटी है उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया. आई स्टैंड हियर बिफोर यू. यहां पे इन फ्रंट ऑफ भी लग सकता है, इन फ्रंट ऑफ यू, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू. दिख नहीं रहेगा सामने खड़ा हूं ऐसा मतलब. डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट. यहाँ फिजिकल बता रहे हैं हम, इन फ्रंट ऑफ. एट एंड इन, एट फॉर स्मॉलर प्लेसेस, इन फॉर लार्जर प्लेसेस रिलेटिवली. दो स्थानों के साथ में बात हो रही है, तो जो छोटी वाली है उसके लिए एट, और बड़ी वाली के लिए हम लोग इन कह देंगे. जैसे आई लिव डैश स्कीम 140 डैश इंदौर. ऑलराइट, वेरी गुड. सिमिलर इन यूज, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, सेम मीनिंग. गलती कहां होती है, वो डिस्पाइट ऑफ लिख देंगे या सिर्फ इन स्पाइट लिख देंगे. डिस्पाइट ऑफ लिखा होगा या सिर्फ इन स्पाइट लिखा होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है. याद रखिए बस कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन दोनों में अलग है. इसमें सिर्फ एक है, इसमें तीन है. अगर ऑफ उठा के यहां लगा दो तो ये दो दो हो जाएंगे, वो गलत है. इन स्पाइट और डिस्पाइट मतलब एक ही होता है के पश्चात. डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कंजंक्शंस हैं. डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यहाँ पे कंजंक्शन, अच्छा नहीं, यहाँ पे प्रेपोजिशन है बिकॉज वर्किंग इज. अच्छा कौन बताएगा, वर्किंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो चलो. डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड. नो. Gerund. Why? How do you know it's a gerund? As a no. Noun. It is the object of the preposition despite or in spite of, है ना. ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है. ऑब्जेक्ट और कोई वर्ब और कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो नहीं सकता. और जैसे ही वर्ब ने ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, हमने क्या कह दिया, भैया नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, प्रोनाउन ये है नहीं, प्रोनाउन लिमिटेड है. Dash being rich, he is not happy. In spite of being rich or despite being rich, he is not happy. Very good. By and in. By plus vehicle, foot के लिए on use होता है ना. अच्छा sitting है तो क्या होगा, I am sitting in the car, but I am going by car. By the नहीं बेटा, by car. The नहीं लगता by के साथ, याद रखिएगा. By bus, by car, by train, by air, by road, by plane, whatever. द नहीं लगेगा, ठीक है. आई एम सिटिंग इन द कार बट बाय कार. और फुट के लिए क्या यूज होता है, ऑन फुट. आई गो टू स्कूल ऑन फुट. देन गॉट एट एंड ऑन, इसका डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं. एंड फॉर एग्जैक्ट टाइम, इन फॉर मंथ एंड ईयर, ऑन फॉर डे एंड डेट. लाइक डैश 7 o'clock क्या आएगा, डैश में, इन में, डैश 2005. अरे क्यों, ईयर के लिए इन है ना बेटा. डैश मंडे and dash 7th September
ऑन 7 सितंबर। कैसा आया था देखो, आई विल सी यू, बताओ क्या होगा। नो, एंड है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम है, एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी, इन फेब्रुवरी बट एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी। चलो, एट और किसके लिए यूज होता है, जो मैंने आपको पॉइंट्स ऑफ टाइम बताए दिन के, डॉन, डस्ट, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट, मिडनाइट। एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क। डे ब्रेक मतलब सनराइज, जब सूर्य की पहली किरण, डस्ट मतलब संध्या, जब अस्त हो रहा होता है सूर्य। dawn and dusk, dawn, daybreak, sunrise is the same, dusk and sunset is the same. Yes, no, morning evening में in, day और date mentioned है तो on, obviously on Sunday morning, on the evening of May the 2nd, क्योंकि May the 2nd और Sunday वहां पे, in the morning, in the evening, but on Sunday morning, on the evening of May the 2nd. Yes, at in on इनके लिए यूज नहीं होते हैं, ये सीधे एडवर्ब्स हैं, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो आई विल गो देयर ऑन टुमारो नहीं, आई विल गो देयर टुमारो। ऑनलाइन भी ऐसा ही एक वर्ड है, ऑनलाइन एक एडवर्ब है, दे आर प्लेइंग ऑनलाइन, दे आर प्लेइंग इन ऑनलाइन नहीं, दे आर प्लेइंग ऑन ऑनलाइन, एट ऑनलाइन, दे प्लेइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन सीधा बता रहा है वेयर, इट्स एन एडवर्ब, ये नया एडवर्ब जुड़ा है अभी रिसेंटली, मतलब ज्यादातर जुड़ते नहीं है एडवर्ब, जुड़ना कोई और भाई इंटरनेट के उसके एडवेंट के साथ ये एक नया एडवर्ब आया ऑनलाइन, अदरवाइज एडवर्ब ऑफ प्लेसेस रियली can't be added. There are specific here, there, inside, outside, up, down, you went up, you went down, वही वाले हैं वो prepositions और adverbs भी बन जाते हैं कभी कभी। So today, tomorrow, yesterday, the following day, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening are not preceded by preposition. These are all adverbs acting as adverbs, and they will come there directly ऐसे ही, he will go there yesterday, he will go there, he went there last night, ऐसा ऐसा। Yes, after, before, after मतलब later in time, before मतलब earlier in time, he returned to India, यहाँ before नहीं हो सकता, यहाँ after a long time ही होगा, और यहाँ पे he left for America, after, before, both can come here, after Christmas, before Christmas, both of them, till and until, difference देखो, point of time के लिए use होता है, the government will not pass any bill till the next session, द होना चाहिए यहाँ पे, till से शुरू नहीं करते हम लोग, बस अगर शुरू करना हो, ये पहले लगाना हो तो until next session, the government will not pass any bill, ऐसे लिखेंगे। by point of time मतलब उस समय तक, so we shall have finished the syllabus by the end of 40 days, so by उस समय तक, by that time he would have been an adult at the end of 40 days, हाँ, yes, at the end of 40 days मतलब 40 days के अंत पर, by the end of 40 days मतलब 40 days खत्म होने तब तक हो जाएगा ऐसा, तो yes, both of them you can be used but meaning changes a bit, the Hindi translation will change a bit, बाकी मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं बदल रही है, और यही है कि we shall have finished the syllabus at the end of 40 days, बिल्कुल उसके एंड पर हम बोले by the end of 40 days कि खत्म होते होते सिलेबस खत्म हो चुका होगा। during के दौरान, during the strike many people died, yes, के दौरान, up down, up to, up and down सबसे पहले तो vertical direction के लिए होता है, up and down, going up, going down, he climbed up the tree, he ran down the stairs, he ran up the stairs, he climbed down the trees वो भी चल सकता है, he walking down the street, walking up the street, children can get free education dash the age of 14, up to मतलब उस समय तक, yes, up to the age of 14, अब उस समय तक हो जाएगा कुछ तो by the age of 14, by the age of 14 children are grown up, except के अतिरिक्त but भी यूज हो सकता है वहां पे, everyone came to the party but Rohan and Shyam, except Rohan and Shyam, besides Rohan and Shyam, तो besides Rohan and Shyam का मतलब क्या हो गया, अगर everyone came to the party besides Rohan and Shyam बोलूंगा तो रोहन और श्याम के अतिरिक्त और सब लोग आए थे, उनको छोड़कर नहीं, पर कहीं कहीं लोग besides को छोड़ करके भी यूज करते हैं उसके लिए, everyone came to the party, so besides Rohan and Shyam everyone else also came to the party, अगर आप करोगे तो मतलब और क्लियर हो जाएगा कि besides को आप यूज कर रहे हो के अतिरिक्त के लिए, besides Rohan and Shyam everyone else also came to the party। कैसा दिख रहा है क्वेश्चन इसका, all the countries signed the treaty except Germany and France, जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर सबने ट्रीटी साइन करी है। नेक्स्ट इज टू इज यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन, लाइक राम इज गोइंग टू कॉलेज, अच्छा टू द कॉलेज लगा होता तो एक बार आपको याद दिला देता हूं वो आर्टिकल्स वाला भी जो हमने पढ़ा था,
द कॉलेज लगाऊंगा तो कॉलेज मतलब नॉट फॉर स्टडीज बट फॉर समथिंग एल्स, इज गोइंग टू द बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज और डू समथिंग एल्स देयर। अगर मैं कह रहा हूँ द हटा के कह रहा हूँ टू कॉलेज, इसका मतलब पढ़ने जा रहा है, मतलब वो कॉलेज में स्टूडेंट है और कॉलेज जा रहा है पढ़ने के लिए, राम इज गोइंग कॉलेज। एंड सेंड हिम टू स्कूल मतलब वही पढ़ने के लिए, सेंड हिम टू द स्कूल मतलब स्कूल की बिल्डिंग पे भेजो, कुछ और काम के लिए जो भी है, पर पढ़ने के लिए की बात नहीं हो रही है। टूवर्ड्स यूज होता है डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए, इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। टूवर्ड और टूवर्ड्स एक ही है, टूवर्ड शायद यूएस में यूज होता है ज्यादा, टूवर्ड्स यूके में, बट दे हैव नो डिफरेंस, दे आर बोथ द सेम थिंग। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, ही इज गोइंग टू द कॉलेज मतलब कॉलेज तक जा रहा है, कॉलेज जा रहा है कुछ और काम से, पढ़ने नहीं, क्योंकि द लगाए। टूवर्ड्स द कॉलेज मतलब कॉलेज की ओर जा रहा है, हो सकता है वहां पे कोई और चीज हो, कैंटीन कुंटीन या कुछ हो, वहां उस तरफ जा रहा हो, बट गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की ओर। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स यू, आपकी ओर, तेरी ओर। I headed towards you, हाँ you can say. So when you're telling a story about the past, तो आप कह सकते हो it was night when I headed towards you. I headed towards you, but you got scared and ran away. I headed towards you, you got scared, ran away. You're like, of course it was night. You were walking naked. No, why would you? You're like, of course I was scared. No. You're walking like that. All right. along is used for पैरेलल मोशन, किसी के साथ साथ चल रहे हैं आप जैसे, तो वो पैरेलल मोशन, पैरेलल मतलब वही समानांतर रेखाएं जो होती हैं, दोनों साथ साथ में चल रही होती हैं, कभी नहीं मिलती तो कभी बिछड़ती भी नहीं है। इंटरसेक्शन लाइंस जो होती हैं एक बार इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और फिर जीवन भर के लिए अलग होती रहती हैं, एक तरह से पास भी आती रहती हैं वैसे एक्चुअली, या 90 डिग्रीज पे होंगी तो कुछ भी नहीं होगा, वो एक ही साथ रहेंगे। एनीहो, पैरेलल मोशन, आई वॉक अलॉन्ग द रेलवे लाइन, मतलब रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा था मैं। अक्रॉस द रेलवे लाइन हो जाएगा रेलवे लाइन के पार, है ना। देखो रेलवे लाइन है, अक्रॉस हो जाएगा कि आई रैन अक्रॉस, आई जम्प्ड ओवर द रेलवे लाइन होगा, जम्प्ड होगा तो ओवर होगा, यस। आई वाज स्टैंडिंग बिटवीन द रेलवे लाइंस, बीच में खड़े हो गए तो, है ना। और फिर अगर यहाँ पे आपने बोला साथ साथ में चल रहे हैं तो आई वाज वॉकिंग अलोंग द रेलवे लाइन, आप साथ साथ चल रहे हो पैरेलल लाइन। ही रन्स अलोंग द रोड। Yes, you can say that he jumped upon the railway line. As soon as the train was coming, he jumped upon the railway line. And I was walking with the track. Yes, I was running with the track. Along with the track, along with or with वैसे आ सकता है. Running with the track, it works. Same meaning, but है ना along. वही है with, along with in the company or at the same time as. ये भी along with. I was running with the track. थोड़ा एक्सटेंडेड यूज है, आई थिंक यूएस, मैं कभी यूके वालों को तो नहीं सुना ही बोलते हुए, बट इट्स नॉट कंप्लीटली इनकरेक्ट, बट अगेन इफ यू हैव एन ऑप्शन बिटवीन along and with, along is the better option obviously. Spoken English with will work. अच्छा, come with me, come along with me. I was chosen along with 11 other intellectuals at the same time as, 11 अन्य बुद्धिजीवियों के साथ मेरा भी चयन किया गया. Come with me. Come on. Any other questions in this? You've got against. Against के 3 मतलब होते हैं. सबसे पहले opposite, physically opposite, दिशा में विपरीत. जैसे opposite the current. It is difficult to sail opposite the current. सेल मतलब बोट चलाना, करंट मतलब वो जो भी हवा का या पानी का बहाव है उसके विपरीत चलना थोड़ा कठिन होता है। हाँ वो देखो वो आ गया थर्ड वाला जो है, 3 उसके अर्थ है ना। दूसरा वाला देखो इन ऑपोजिशन। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि विचार के स्तर पे हम लोग विपरीतात्मक विचार हैं, दिशा में विपरीत नहीं है, विचारों में विपरीत है। जैसे द मिनिस्टर स्पोक अगेंस्ट टेररिज्म, इसमें वो भी आ जाएगा, वी प्लेड अगेंस्ट द अदर टीम, है ना। अगेंस्ट द अदर टीम, अगर ओपोनेंट है आपके तो भी आप कहेंगे अगेंस्ट द अदर टीम। एंड अगेंस्ट कैन आल्सो मीन विद द सपोर्ट ऑफ, जैसे आप अभी कह रहे थे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, और ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, प्लीज डोंट लीन अगेंस्ट द डोर्स, ऐसा सा। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस इन दिस? What? You can say lean on the doors. Don't lean on me. Lean on the doors. Lean on the doors. Lean against the doors थोड़ा ये हो गया कि कम सहारा दे रहे हो. Lean on the doors मतलब पूरी तरह से उसी के सहारे पे आप खड़े हो, अपना कोई आपका है ही नहीं हो. Yes, the drunkard was leaning on the bench, ऐसा. Leaning over the bench. Over the bench तो मतलब उसके ऊपर से पड़े हुए हैं ना, बोला leaning over. ओके, चलो बहुत बढ़िया हो गया ये। ऑन टू भी मोशन दिखाता है, he jumped onto his on and towards,
किसी चीज के ऊपर हैं आप और उसके टुवर्ड्स चल के आप उसके ऊपर हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, फिर जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे. So he jumped onto the bus, he jumped onto the roof of the bus, he climbed onto the mountain top, climbed and shot his whatever. You have to say he jumped onto the bed or in the bed. He jumped into the bed. अगर जाके सो गया वो, he jumped into the bed. क्योंकि you sleep in the bed, not on the bed. So for उसके लिए अगर आप जंप कर रहे हैं, अगर सोने के लिए जा रहे हैं, अच्छा ही जम्प्ड ऑन टू द बेड का मतलब हो गया कि जंप करके खड़ा हुआ है बेड पे. जंप करके अगर बेड पे खड़े हो गए आप, तो यू जम्प ऑन टू द बेड. और फिर जंपिंग उस पर जो कूद रहे हैं तो जंपिंग अपॉन द बेड. यस, ऑन टू दूसरी जगह से दूसरे पे गए, उसके ऊपर अगर आप कूद रहे हैं जंपिंग अपॉन द बेड. यस, जंपिंग ऑन द बेड भी कह सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट जम्प्ड इनटू द बेड मतलब जल्दी से जाके घुस गए उसमें, रजाई में, और सो गए, है ना. सोने के लिए घुसे हैं रजाई में. कोई आगे करेगा यार इसको, थक गया यार मैं. ऑलराइट. with means in the company of, अच्छा in the company of के लिए भी with होता है कि साथ में. I am with you through thick and thin, through thick and thin, through hard times and good times. yeah. चाहे मोटा हो चाहे समय, चाहे मोटा हो चाहे पतला, थिक एंड थिन. मुझे लगता है थ्रू हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स भी होता है उसमें, या सिर्फ थ्रू हार्ड टाइम्स होता है. बट आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन मतलब वही किया चाहे समय जैसा भी हो. थ्रू थिक एंड थिन इडियम. बियॉन्ड मींस आउटसाइड द एम्बिट ऑफ कंट्रोल ऑफ. बियॉन्ड आल्सो मींस के परे, बिल्डिंग के परे, किसी बिल्डिंग के परे. इट्स बियॉन्ड दैट, है ना. बियॉन्ड दैट ट्री यू विल फाइंड अ शैक, इन दैट शैक यू विल फाइंड अ हैग. I like an old woman. Alright. Beyond means outside the ambit or control of. Ambit or control मतलब वही नियंत्रण के परे, या उसके जो भी उसका ambit है, उसका जो भी कोर्ट का दायरा, उसके दायरे के परे. डोमेन, दायरे, डोमेन, ambit. The case is dash the jurisdiction of the court, beyond the jurisdiction of the court. इस कोर्ट के परे है ये, दूसरे कोर्ट में जाना होगा, इस जगह पे नहीं हुआ ये. Understanding women is beyond any common man. Of course it is. About के कितने मतलब होते हैं देखो. सबसे पहला मतलब होता है related to और regarding. I want to know all about her. उसके बारे में, के बारे में. About के बारे में. About can also mean roughly or almost, लगभग. पर यहाँ पे about 40 किलोमीटर्स, about 40, about एक adverb है, preposition नहीं है, याद रखिएगा. यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ about 40 किलोमीटर्स, तो about 40 को modify कर रहा है. Not exactly 40, about 40. 40 एक adjective है, number वाला, adjective of number. Yes, you remember 40 cardinal. 40 किलोमीटर्स को मॉडिफाई कर रहा है ये, किलोमीटर्स को मॉडिफाई कर रहा है. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. अबाउट, अबाउट हो गया एडवर्ब, नॉट अ प्रीपोजिशन. फ्रॉम हियर, फ्रॉम प्रीपोजिशन है यहाँ से. हियर यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है एडवर्ब, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है प्रीपोजिशन का. अबाउट टू मींस, अबाउट टू का एक और मतलब होता है. अबाउट टू का मतलब होता है करने वाले हैं. आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. आई एम, अच्छा, going to can also be used in the place of about to in that sense. इस मतलब में about की जगह going to भी हो सकता है. I am going to start a new journey, और I am to start a new journey मतलब मुझे करना है ऐसा. अभी करना है कि नहीं करना ये नहीं कह रहा, but I am to do it मतलब कि हाँ ऐसा करना है. I am about to, going to, और I am to start a new romance soon. The minister is to deliver a speech, is about to deliver a speech, or is going to deliver a speech. Start a new romance soon means develop a new hobby. Like gaming is a romance, teaching, bodybuilding. You should keep changing your hobbies in your life. Maybe one at least. To keep yourself creative. There should be a hobby for creative pursuits. Something to make, like sketching, singing, any other arts. Maybe spend months, weeks on something, and once you're bored with it, you think you've got enough. Once you've gained 80-90% proficiency, then you can move ahead in another. Unless you want to become the best in the world in that thing. One thing in your life should be which you want to become the best at. That you should dedicate yourself to reaching 100% as close as possible. 100 percentile. 100 percentile means you're better than everybody else. In all the other things you can choose. You can choose, okay, I'll choose like 80, 90, 100 different fields. I know if I spend 20 hours on each field, I will become better than 80% people in that field. अगर आप गिटार उठा के 20 घंटे सीख लेते हैं दिल लगा के,
तो आप 80% लोगों से बेहतर बन जाएंगे उसमें। 80% लोगों को तो गिटार उठाना बजाना भी नहीं आएगा, आपको कम से कम कुछ कॉर्ड्स बजाने आएंगे, कुछ गाना बजाना आएगा। अगर 20 घंटे आपने लगा दिए अपने उसमें तो प्रैक्टिस में 80% से आप बेहतर हो गए, 80% पे पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए, 70 पे 80 पे जिस भी पहुंच गए, जहां तक आपको लग रहा है कि आपको पहुंचना है, कि मजा आ रहा है भी सीखने में। अब इसके बियॉन्ड ऐसा लग रहा है कि डिमिनिशिंग पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया। कैसा मतलब, पहला आपने 1 घंटा लगाया, आप 50% लोगों से बेहतर बन गए। 1 घंटे में कितनी ग्रोथ मिल गई? 50%। अगले 1 घंटे में आप बाकी 50 से बेहतर नहीं बनेंगे, हो सकता है बाकी 25 से बेहतर बने। फिर अगले 1 घंटे में फिर 25 से नहीं, 12.5 से बेहतर बनेंगे। फिर अगले घंटे में 6.25 से बेहतर बनेंगे। फिर अगले घंटे में आप, तो पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न समझ रहे हैं? ऐसा है कि पहले 20 घंटे, 30 घंटे, 40-50 घंटे आप देंगे, उसमें आप 80% लोगों से बेहतर बन जाएंगे। पर अगले 10% बढ़ने के लिए आपको फिर शायद 100, 150, 200 घंटे लगाने पड़े, और 10% से बेहतर बनने के लिए आपको हजारों घंटे लगाने पड़ जाए, फिर 10,000, 20,000, 25,000, जो कि फिर ये हो जाता है कि यार इतना कौन ही डालेगा। नई चीज ढूंढते हैं अब, जिसमें फिर मैं 50-100 घंटे लगा के ज्यादातर लोगों से बेहतर बन जाऊं, फिर नई चीज, फिर नई चीज, फिर नई चीज। कुल मिला के मैं कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरे से ज्यादा चीजों में मेरे से बेहतर होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, स्टिल ऑलवेज बेटर देन अ मास्टर ऑफ जस्ट वन। दैट इज द कंप्लीट saying. That is how you become a jack of all trades. You realize the point of diminishing returns for each trade, and you spend enough time to become better than most people. Because again, if you are in a room with 100 people, हो सकता है आपके पास 20 स्किल्स ऐसी हो जिसमें आप 80% लोगों से अच्छे हो सकता है उसमें से 1-2 हो जो आपकी स्किल में अच्छे हैं आपसे ज्यादा, 1-2 जो इस स्किल में आपसे अच्छे हैं, 1-2 जो इस स्किल में आपसे अच्छे हैं, पर कोई भी आपसे 8 या 7 से ज्यादा, मतलब उतनी स्किल्स में आपसे अच्छा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? तो वो आपसे 1-2 स्किल में भले भले बेटर होगा, पर आप उससे बेहतर हैं बाकी 7-8 स्किल्स में। You get it? You see it? You see that growth strategy? That is how that. पर एक आपका होना चाहिए स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी, जिसमें आप चैलेंज करो लोगों को कि आई एम द बेस्ट एट इट, नोबडी इज बेटर देन मी एट इट। अब इन बिलो देखो, इंडिकेट लेवल, स्टैंडर्ड लेवल्स इन मार्क्स। जैसे अभी आप बोल रहे थे लेवल, वो रैंक वाला, तो द रिवर रोज, अच्छा क्या आएगा यहाँ पे? द रिवर रोज अब यहाँ बिलो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि राइज कर रही है। बिलो के लिए वर्ब चेंज करना पड़ेगा, क्या करेंगे? द रिवर, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ राइज? फॉल। तो द रिवर ऑफ, ऑफ भाई एक तो स्वामित्व बताने के लिए यूज होता है, ओनरशिप किसकी? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि उसमें आप अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं उनको आप अपॉस्ट्रोफी नहीं दे सकते। इनएनिमेट मींस नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीजें जो हैं उनको आप अपॉस्ट्रोफी नहीं दे सकते, अनलेस ऑफ कोर्स दे आर सम स्पेशल थिंग्स लाइक सन। आप कह सकते हो सन्स फ्यूरी, यहाँ पे सन को आपने पर्सोनिफाई कर दिया है, इंसानी रूप दे दिया उसको, कि सन का आक्रोश, उसका क्रोध। तो यहाँ पे सन को आप उसका क्रोध बता रहे हो, उसकी चमक को, उसके उष्णता को। या कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर्स। अब कोर्ट थोड़ा रिस्पेक्टेबल नाउन है, इसलिए उसको हम लोग अपॉस्ट्रोफी दे देते हैं। ड्यूटी, ड्यूटीज कॉल, इसको भी दे देते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे टुडेज, टुमारोज, मंडेज, जनवरीज, वेदर, उसमें भी अपॉस्ट्रोफी चल जाता है। पर कोई नॉर्मल सी चीज है, अगर ऐसे एक कॉमन नाउन है टेबल, आप टेबल्स वुड नहीं कह सकते, आपको उसमें ऑफ यूज करना पड़ेगा। क्या बोलोगे आप? टेबल ऑफ वुड, वुड ऑफ द टेबल, है ना? टेबल्स वुड मतलब टेबल की लकड़ी, इस टेबल की लकड़ी अच्छी है, मतलब द वुड ऑफ दिस टेबल इज गुड, द वुड ऑफ दिस टेबल, है ना? टेबल ऑफ वुड मतलब है कि टेबल वुड की बनी हुई। इसमें मेड ऑफ और मेड विद याद आ गया मेरे को आपको बताना। इफ समथिंग इज मेड ऑफ और समथिंग इज मेड विद समथिंग। मेड ऑफ मतलब सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है, ये पहले भी लकड़ी था, अभी भी लकड़ी है, शेप बदला है, दिस इज मेड ऑफ वुड। ब्रेड इज मेड विद वाटर, यीस्ट, फ्लावर, सॉल्ट, शुगर, मिल्क, एग्स, एटसेट्रा। यस, सो इट इज मेड विद, क्योंकि उसमें सब्सटेंस चेंज हो गया है। मेड ऑफ, सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है, सब्सटेंस वही है, लकड़ी, उसका शेप चेंज किया है बस। मेड ऑफ वुड, मेड विद सीमेंट्स एंड स्टफ एंड व्हाटएवर। Houses are made of, हाउस में भी कहेंगे हम इज मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स का चेंज नहीं हुआ है। Now brick is made with whatever water and whatever it is. Yes, it can also indicate origin of, can also indicate origin, जैसे he is of noble birth, मतलब वो राजसी खानदान का है।
डाई के आगे ऑफ लगेगा अगर डिजीज के लिए है, फ्रॉम लगेगा अगर कॉज है. He died of cancer. He died from thirst. Yes. Used to indicate a relation भैया यार ओनरशिप की बात है, जैसे पॉलिसीज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और दिल्ली गवर्नमेंट की ओनरशिप है पॉलिसी की. कोई बुक ऑफ नॉलेज ऐसे रिलेशनशिप भी, बुक ऑफ नॉलेज. दिस इज अ बुक ऑफ नॉलेज. इज अ मैन ऑफ विजडम. यस. अ मैन ऑफ मीन्स. अ मैन ऑफ मीन्स मतलब बहुत जुगाड़ू व्यक्ति. इज अ मैन ऑफ मीन्स. ऑलराइट. सेपरेशन. ओ डबल एफ क्या दिखाता है? ओ एफ के बाद ओ डबल एफ. ओ डबल एफ सेपरेशन दिखाता है. जैसे कीप ऑफ द ग्रास, स्विच ऑफ द लाइट. यस. ही कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, मतलब उसने कैंसिल कर दी वेडिंग, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द जिम. What else he can do? But I called off the wedding, not the marriage. There's a difference between wedding and marriage. You understand the difference between wedding and marriage? Marriage is that relationship that you fall into, get into. Your marriage lasts for years. Wedding is that one event on which you get married. Wedding is that event at which you're getting married. Marriage is that what? Straight to the gym. Call of the wedding, straight to the gym. All right, sure. Does anybody else want to give any other answer here? Call of the wedding and straight for the. No? All right. Off के कोई sentence बनाओ चलो. He jumped off the table. He jumped off the table. Yes. He picked up the food off the floor and started eating it. I knocked him off. And he knocked off. I knocked him out. Knocked off his teeth. You can say you knocked off somebody's teeth. Or you can say you knocked somebody out. Knocking somebody out means कि उसको आपने चित कर दिया, basically वो बेहोश हो गया. Knock out. Knock off नहीं होता वो. Knock off the teeth के लिए होगा you knocked off somebody's teeth. हमारा उसके दांत निकला है बाहर, तो knocked off somebody's teeth. और क्या बताऊं? Off. Yes. Take off your what? Anything else? Off. ऑफ के बीच में डिफरेंस था ये. बिहाइंड देखो, एक तो ये हो सकता है कि कोई किसी का पीछा कर रहा है तो उसके लिए बिहाइंड यूज होता है. तो पुलिस रैन बिहाइंड द सीफ, पीछा के लिए यूज होता है, पीछे जाने के लिए. और एक होता है के पीछे, किसी चीज के पीछे. फॉर एग्जाम्पल ही हिड बिहाइंड द कर्टन, तो वो पर्दे के पीछे. What is behind the curtain? What is behind the curtain? You heard that song? Yes. Not behind in the curtain. I don't think it's a curtain. I think it's a veil. What is behind the veil? What is? Yes. He is Parda types, no? pallu or ghungat. Yes, yes. Is that not what? This is choli. What is choli? Ah, but what is choli? Ah, so it's the same thing, no? That's what I'm saying. Veil. Come on, man. All right. If it isn't, please correct me. If it is something else. All right. She hid behind the curtain. Give me some examples of this behind and behind. Why not? First, behind. This is the back of the house. This is the second example. Car is parked behind the house. That is the second example. Behind every running black man, there is a police. Behind every black man running, there's a police officer. ठीक है. All right. Yes, sure. What Or a crowd of white people. a crowd of white people wearing conical hats. Or a man with a hunter, cracker as they call. But why? What do we have against black people? We have nothing against black people. Black people are good. They are sufferers of an aggressor that we share. We share similar aggressors. No, we are brothers in arms. Anyone who's fairer than I am is a problem. that's as a race, as a species, not individual, as a race. All right. The police ran, dashed the thief. Behind the thief, towards the thief, after the thief. After भी हो सकता है, the police ran after the thief. यही मतलब होता है कि पीछे भागी. अब रूल्स करेंगे कुछ हम
पहला रूल, वी यूज द एक्यूजेटिव केस आफ्टर prepositions. Prepositions, अच्छा, कोई मुझे याद दिला पाएगा कल मैंने क्या बताया था जिसकी वजह से ये आप बता सकें कि वो एक्यूजेटिव केस लगेगा prepositions के बाद? ऑब्जेक्ट लेता है. prepositions क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट. preposition के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, कोई नाउन प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट सिर्फ कोई नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है. यहाँ से और चीजें निकल के आती हैं कि अगर कोई आईएनजी फॉर्म वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसका मतलब वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वो जेरंड है. कोई एडवर्ब अगर बन रहा है तो उसका मतलब वो भी नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे टुडे. यस, यस, देयर विल बी नथिंग आफ्टर टुडे. आज के बाद और कुछ नहीं. आई डू नॉट डिपेंड ऑन हर. She nahi, I did not depend on her. She is the nominative case. Her is the accusative case. She relies on. That's how it is. That's what it is. That's where it is. Rule 2. Two words are joined by and or and they take up different prepositions and we should specify the same along with them. अगर दो कोई वर्ड जैसे हैं, जैसे वर्ब हो गया या कोई और एडजेक्टिव है, नाउन है, जिसमें पर्टिकुलर कोई preposition लगना चाहिए साथ में, वही preposition उसके साथ चलता है और वो जुड़े हुए हैं and और के साथ, तो preposition अलग अलग हैं तो दोनों को मेंशन करेंगे हम. जैसे she is conscious of and engaged with in engaged in her work. I was surprised dash as well as pleased dash a performance. At as well as pleased. No, pleased with her performance. He is senior dash and older dash. Senior two and older than. I or me? I. यहाँ I लगेगा, me नहीं. यहाँ I क्यों लगेगा? क्योंकि I ही से कंपेयर कर रहे हैं हम. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे. इसका मतलब है ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई एम, या एम अंडरस्टूड है ना. यहाँ पे दैन एक्चुअली प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है, क्योंकि वो एक क्लॉज को जोड़ रहा है आई एम को. यू गेट इट? ऑलराइट. हिज वॉच इज डिफरेंट डैश एंड चीपर डैश माइन. चीपर देन, डिफरेंट, नो, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, बेटा उससे अलग है, डिफरेंट फ्रॉम. शी इज यंगर डैश एंड टॉलर डैश अ ब्रदर. यंगर दैन, टॉलर दैन. तो ये गलत हो जाएगा, आपको अलग अलग नहीं लिखना है. फिर आप बोलोगे शी इज यंगर एंड टॉलर दैन हर ब्रदर, तो दैन आप दो बार नहीं लिखोगे. ठीक है? यंगर के बाद दैन नहीं आएगा, सिर्फ टॉलर के बाद आएगा, क्योंकि दोनों दैन है. दैन कॉमन ले लेंगे बेसिकली हम. यहाँ कॉमन नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा. रूल 3, आईएनजी फॉर्म लगेगा भाई वर्ब का उसके बाद, क्योंकि नाउन चाहिए हमें, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउन के रूप में एक्ट करता है, जेरंड कहते हैं उसे. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग. ही इज यूज्ड टू expecting. He's used to expecting. ठीक है? Like he is used to driving on the left hand side of the road. He is used to doing something. किसी चीज का आदी है वो. They are afraid of walking outside after sunsets. Can you give me more examples of phrasal verbs like this, like I am looking forward to? ऐसे कोई और आप मुझे एग्जांपल्स दे सकते हो जिसमें आगे आईएनजी फॉर्म लगेगा? फिर gerund यूज करो बेसिकली एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. कोई भी जेरंड आप प्रेपोजिशन के बाद यूज करो बस, किसी भी सेंटेंस में. स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट. तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का है. आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन के बाद का है. इट इज अ नोन फैक्ट, एक क्लॉज दैट उसका सब वो कंजंक्शन. स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट. Clause. Where is a preposition and ing form of the verb acting as a noun, as the object of the preposition?
द कंपनी इज हेडिंग टूवर्ड्स, तो वहां पे हेडिंग इज नॉट फॉलोइंग अ preposition, तो हेडिंग के बाद आपने टूवर्ड्स लगाया है, तो टूवर्ड्स वो preposition है जिसके आगे उसका ऑब्जेक्ट है द एनिमी। कंपनी इज हेडिंग, वहां पे हेडिंग कंपनी के बारे में, तो इज हेडिंग इज द मेन वर्ब, द कंपनी इज हेडिंग। यस, हेडिंग तो मेन वर्ब है वहां पे। I am playing, the company is heading, company is playing, they are playing, the company is heading। मेन वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो तो। I'll tell you, he's good at reading। Yes, she is known for singing well, for singing। Yes, I love her for, he loves to train बेटा, he loves training at night, वहां पे ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट है loves का, ट्रांजिटिव वर्ब loves का। he loves to train या he loves training, वहां पे to train वो है इन्फिनिटिव, वो भी नाउन की तरह एक्ट करता है 2+V1, और ट्रेनिंग आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज अ नाउन, वो दोनों लव्स के ऑब्जेक्ट है। ही लव्स टू ट्रेन या ही लव्स ट्रेनिंग, ही लव्स चॉकलेट्स, ऐसा। स्टिल प्रेपोजिशन के बाद नहीं आया है। ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रेनिंग, लेट्स से, है ना, और ही इज यूज्ड टू ट्रेनिंग, ही इज प्रोन टू ट्रेनिंग, ही इज एडिक्टेड टू ट्रेनिंग एट नाइट, और बाउंडेड मतलब आई एम बाउंड, बाउंडेड नहीं होता बाउंड, आई एम बाउंड मतलब कि मैं बंधा हूं, बाध्य। यस, ही इज बाउंड टू, अच्छा, ही इज प्रोन टू, देखो अडिक्टेड टू प्रोन टू, इसका कोई यूज करके बना दो यार, क्या दिक्कत है। Who else was there? Where are they? He is prone to studying at night. Visiting होगा वैसे भी ना, is prone to studying at night, वैसे सेंस मेक नहीं कर रहा है, क्योंकि prone to हम लोग कहते हैं कि उसके साथ होता है ऐसा अक्सर, like is prone to falling asleep at work, is prone to falling asleep in class, is prone to failing his examinations time and again, कि ये ज्यादा उसकी इंक्लिनेशन उसका ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, उसके साथ वो ऐसा ही होता है, उसके साथ वैसा ही व्यक्ति है वो। Anyway, we do not use a preposition before the word home when one of the following verbs precedes it। अगर ये verb यूज हुआ है तो उसके बाद हम लोग home के पहले preposition नहीं लगाएंगे। I brought home some sweets, I brought to home नहीं, कब लगाएंगे home के पीछे to या कुछ, जब home के साथ कोई और adjective लगा हो, his home, I brought sweets to his home, I went to his home, I went home मतलब मैं अपने घर गया, किसी और के घर गया तो मैं बोलूंगा I went to his home, I went his home नहीं। He went home, वो अपने घर गया, I went home, मैं अपने घर गया, they went home, वे अपने घर गए, everybody went home, सब अपने अपने घर गए, everybody went to his home, तो टू लग जाएगा वहां पे अगर किसी और के साथ कोई और वो बताया हुआ तो। यहाँ पे कोई भी लगा दो, I brought home some sweets, I got home some sweets, I reached home afterwards, arrived home afterwards, she came home before I did, और she got home before I did। प्रोसीडेड मतलब होम के पहले अगर कोई पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा, जैसे वही टू हिज होम, टू देयर होम, तब टू लग जाएगा, कि उसके पीछे आता है। होम इज प्रीसीडेड बाय पोजेसिव प्रोनाउन मतलब होम के पहले आएगा, फॉलोड बाय मतलब होम के बाद आएगा, प्रीसीडेड बाय मतलब होम के पहले आएगा। और क्या लिख सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन प्रीसीड्स होम, इज प्रीसीडेड बाय और प्रीसीड्स, तो प्रीसीड्स वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे हम कहते हैं ए प्रीसीड्स बी, ए प्रीसीड्स बी। यस, इसका मतलब ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो बी इज प्रीसीडेड बाय ए। इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो कहेंगे बी फॉलोज ए, ए इज फॉलोड बाय बी, बस। हाँ, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीसीड्स और फॉलोज दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, तो दोनों को हम लोग एक्टिव और पैसिव में लिख सकते हैं। ये पैसिव फॉर्म है प्रीसीड्स का, ए प्रीसीड्स बी मतलब ए पहले आता है, तो बी इज प्रीसीडेड बाय ए। होम इज प्रीसीडेड बाय पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन होम के पहले लगा है,
देयर होम, श्याम्स होम। कोई पोजेसिव नाउन भी लगा हो सकता है, पोजेसिव नाउन मतलब apostrophe वाला नाउन। तो दे वेंट टू देयर होम एंड ऑल ऑफ अस डिसाइडेड टू गो टू श्याम्स होम। रूल 5, ये सब जो है एक्टिव वॉइस में जब यूज होते हैं तो प्रेपोजिशन नहीं लगता उनमें। स्ट्रेस, एम्फसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वायलेट, परवेट, प्रोसीड, सक्सीड, इन्वेड, रेजिस्ट, एंटर, एस्च्यू, direct, joint, sign, effect, ensure, board, discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, control, resemble, ridicule are not followed by a preposition when used in the active voice. Passive voice में हो सकता है preposition, active voice में नहीं होगा। जैसे the teacher stressed upon नहीं, emphasized upon नहीं, the teacher emphasized the need of discipline in life. The need of discipline in life was stressed upon by the teacher. वहां पे आप यूज कर सकते हो was stressed upon passive में। Yes, I have ordered for a cup of tea. नहीं, I have ordered a cup of tea has been ordered. Yeah, has been ordered for, you can say that. Ordered by me. इसमें कोई वर्ड का अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछना ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है। कंप्राइज मतलब कि उसका बना है। एस्च्यू मतलब टू एस्च्यू, स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू प्रिवेंट योरसेल्फ टू डू समथिंग, स्टॉप। एब्स्टेन, इसका सिनोनिम होता है एब्स्टेन। परवेड मतलब कि उसमें फैला हुआ है कि देयर वाज रैम्पेंट करप्शन परवेडिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कि वो चीज उसमें फैली हुई है, उसमें चारों तरफ स्प्रेड। रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना किसी का, खिल्ली उड़ाना, किसी का अपमान करना। रिडिकुलस मींस वाहियात, बेतुका। एनीथिंग एल्स? रेजिस्ट मतलब थोड़ा संघर्ष करना, मतलब अगेंस्ट जाना। कोई अगर आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आप रोक रहे हो, किसी नेगेटिव इफेक्ट को रोकना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, किसी भी इफेक्ट को होने से रोकना इज कॉल्ड रेजिस्टिंग, रेजिस्ट। You resisted the advances of the strange man. Make sure to resist the advances of a strange. Anywho, even of a known man, I mean, like, why does he have to be a stranger? Right, don't, not, this is not the place to tell. Till later. We are online right now. It's inappropriate. It's like, what? Which uncle? The jungle. It's like, no, you don't know, beta. You've been sleeping. I know, I've seen. Well, then you can say, how's my sister? Twist, yeah. or nephew, how's my sister? She doesn't get it. Verbs related to communication. Advise, tell, ask, beg, command, encourage, request, inform, order that are followed by an object and not followed by two. इसमें भी ये वाले जो हैं, ये टू नहीं लगता इसमें। You advise someone, you don't advise to someone. You tell someone, not tell to someone. Say to someone ही tell बनता है। और if you say to someone और question होगा तो you ask someone। ये सब direct, indirect, direct से indirect बनाने में ये वाले use होते हैं words। के अंदर का कौन सा टाइप है सेंटेंस का, तो उसके हिसाब से। अगर सजेशन, एडवाइस, टेल, ये सब स्टेटमेंट्स के लिए हो गया। आस्क, बेग, कमांड, ये सब आपका रिक्वेस्ट के लिए हो गया। एनकरेज भी, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, कमांड के लिए हो गया। यू कैन ऑल्सो इंक्वायर, आस्क लाइक क्वेश्चन, दिस इज फॉर इंटेरोगेटिव। देन यू कैन से ही विशेज, और बट विश के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, सो इट डजंट रियली मैटर दैट। तो एडवाइस टू हिम नहीं है, एडवाइज हिम टू गो। I inform to the relevant authorities नहीं, I inform the relevant authorities. Any word that you don't understand, please ask. Advise, tell, ask, beg, command, encourage, request, inform, order. Encourage मतलब प्रोत्साहित करना किसी को कुछ करने के लिए। Say, suggest, propose are always followed by to, और जो say, suggest, propose है इनके बाद to लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो to जरूर लगेगा। I suggested him नहीं है, suggested to him. She said me नहीं, she said to me. I suggested him का मतलब ये हो जाएगा कि मैंने उसका सुझाव दिया कि आपको कोई व्यक्ति चाहिए तो उसको ले जाओ, ऐसा। You proposed to her a plan. You proposed her, that meaning is different. वैसे propose का क्या मतलब होता है? You're proposing a plan to someone. या आप कोई प्लान या कोई आइडिया या कोई डील प्रपोज कर रहे हो। आई प्रपोज दैट, वो मतलब अलग हो गया, वो वाला मतलब ये नहीं कह रहा है। वो मतलब है भी कि नहीं इंग्लिश में, आई डोंट रियली
But plus, it's not relevant for the examination, so we don't really need to discuss. Yes? Alright. Speak, reply, explain, complain, talk, listen, write. Always followed by to if the object following it is a person. He did not reply to me. फिर से वही है. अच्छा, speak to और speak with के बीच में difference बस ये है. Important यहाँ पे. Speak with का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति भी बात कर रहा है. Speak to का मतलब होता है कि आप ही बोल रहे हैं, दूसरा सिर्फ सुन रहा है. तो एक स्टेज पर खड़े होके we speak to the audience, but we are speaking with our friend किसी बात पर. Boss will speak to you, I will speak to them. मतलब मैं बताता हूँ उनको, है ना, मतलब I will tell them what to do ऐसा. तो speak to someone मतलब बेसिकली उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको समझाना, उनको बताना, दूसरा सिर्फ सुन रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हो सकता है. स्पीक विद मतलब दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं. और बाकी सब भाई स्पीक, रिप्लाई, कंप्लेन, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, all of them will always be followed by to if the object following is a person. He did not reply to me, to him. Explain to someone, complain to someone, talk to someone. You will complain about something but to someone. तो ये वो कह रहा है कि अगर आगे इंसान लगा है तो टू लगेगा, बट अगर जैसे कंप्लेन के आगे कंप्लेन टू मी तो है, बट कंप्लेन अबाउट द नॉइज, कंप्लेन टू द नॉइज नहीं. कंप्लेन टू द नॉइज का मतलब हो जाएगा कि आप शोर शराबे को कंप्लेन कर रहे हो. Yes, complain to them. So if they are acting as that key person, you can someone that you can give a human quality to. You will complain to. You can complain to your gods. You can complain to a murti because you're ascribing them this. He might not be replying, but at least you are complaining to them with the thought that maybe they are thinking. This is apostrophe, figure of speech, not the part of speech apostrophe. Part of speech नहीं, grammar में apostrophe नहीं, वो apostrophe s वाला नहीं. Apostrophe figure of speech का मतलब होता है कि you are talking to something. जैसे मैं कहूँ हे राम, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई मेरे राम, तो वहां पे मैं राम को बोल रहा हूँ, पर राम पलट के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए वो apostrophe हो गया कि हे नदी, हे आसमां, बता मेरे को कहाँ, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कभी. ये वाला पूरा गाना जो है अपॉस्ट्रोफी में ही चल रहा है. अगर उसने पूछा होता तो चांद से ही अगर पूछता कि बता देखा है कभी मेरे. Prepositions will change according to the direct, indirect. और उसने लिस्ट भेज दी पूरी. 5,000 found in Indore, 6,000 Ujjain, Delhi, 10,000 found, etc. etc. Prepositions will change according to direct, indirect object of the verb. Direct, indirect object क्या होते हैं? कुछ verbs ऐसे होते हैं दो objects लेते हैं, जैसे provided him money. इसमें जो object है इसको हम लोग direct object कहते हैं, जो वस्तु है, और जो व्यक्ति है उसको हम लोग indirect object कहते हैं. तो direct और indirect object कौन सा पहले लगा है उसके अनुसार भी preposition change हो जाएगा. जैसे I provided him money, I provided him with money, और I provided money to him. तो him पहले लगेगा तो with money हो जाएगा, money पहले लगेगा तो to him हो जाएगा. Yes. और furnished, I furnished the house with furniture. I entrusted him with money. मतलब किसी के ऊपर आपने भरोसा किया और दे दिया उसको. भरोसा करके किसी को कोई चीज सौंपना. I presented him. I provided her. I supplied her with. Yes. I lend her some money. ठीक है. I lend her money. Lend के साथ नहीं यूज होता बेटा. Lend के साथ आप सीधा दोनों चीजें बिना preposition के डाल सकते हो. Because I lend her money. और I lend money to her. हर बाद में लगेगा ना तो to लगेगा. Question paper we'll discuss tomorrow anyway. है ना? Make sure to use the correct preposition with verbs. देखो, compensate, explain, find, propose, recommend, rob, suggest, इनके साथ कौन सा preposition लगता है, ये बात बहुत जानना जरूरी है. Rob a person? No. No. Of something. You rob someone of something. मतलब आपके पास कोई चीज है, मैंने आपसे ले ली, तो I have robbed you of it. O double F नहीं, O है. Rob a person of something. We inform the relevant authorities. We inform about the accident. Of the accident. We inform the relevant authorities about the accident. I explained the matter to him. He robbed her of her jewelry. I'll check this once. I think I informed of the accident. Actually, it's not about the accident. You will discuss about the accident, but you will inform someone of something. Yes. Of the accident. Until further notice, let's consider it as of.
Inform the relevant authorities of the accident, and we have compensated him for something. You explain someone to something to someone, and you fine someone for something. You fine her for 500 bucks. ऐसा propose something to someone, you recommend someone something to someone, you rob someone of something, and you suggest something to someone. Any words that you don't understand? Any questions in this? Now's the time. Alright. Prepositional phrases. These are just more than one word acting as a preposition again. They're like according to के अनुसार. According to the terms and conditions, you will have to finish it in 2 days. जो खत्म करना होगा 2 दिन में according to the terms and conditions. By dint of. I passed the exam by dint of hard work. मतलब hard work के सहारे, hard work के उपयोग से, by virtue of, by dint of is usually used with hard work, और किसी और के माध्यम से या किसी गिवन पावर के माध्यम से अगर आप करते हो तो बाय वर्च्यू ऑफ दोनों मतलब सेम ही होता है कि उसके माध्यम से, उसके सहारे से. इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी अगर हो तो कॉल 100. बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डेंट ऑफ मींस द सेम थिंग. यू वांट टू मेक अ सेंटेंस विद दिस, बाय डेंट ऑफ एंड बाय वर्च्यू ऑफ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. I grew by dint of my learning habits, by my habits. By dint of my habits, yes. Yes. He succeeded in the movie industry by virtue of his father's rapport, let's say. Position, father's position. Film industry. Succeeded in the film industry by virtue of his father's rapport. According to you, he is betraying. According to you, he is betraying me. Okay? I'm not sure if you want to say that. Maybe you want to ask. So according to you, he is betraying me. So you're ऐसा, है ना? But that's not how you say it in formal language. Is it safe to assume that according to you, According to my knowledge, you are wrong. you are wrong? You are incorrect. Very good. You are not correct. You're not right. That is litote, a figure of speech, litotes, which means we are saying not bad to mean that it is good. So negative of an opposite. That is not how. No, no. You're like, oh, that's not bad. That's not bad means that's pretty good. ऐसा. Great emperor. By dint of hard work, Ashoka became the great emperor. Okay. More like by dint of violence and bloodshed. But sure, it's hard work. It's not easy killing so many people, is it? Owing to, due to. Owing to मतलब उसके कारण. बस ये याद रखिए, ड्यू टू से शुरू नहीं हो सकता, ड्यू टू बीच में लगेगा, ओइंग टू से, और ओइंग टू बीच में नहीं लग सकता. ओइंग टू अगर बीच में है तो गलत है. जैसे द एक्सीडेंट वाज, यहाँ पे ओइंग टू ने ड्यू टू होगा, ड्यू टू हेवी रेन्स, और द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू, और अगर शुरू में लगा रहे हैं तो ओइंग टू हेवी रेन्स देयर वाज एन एक्सीडेंट और आई कुड नॉट कम. यस. Giving something in return. ओइंग टू नहीं होता वो, यू ओ समवन समथिंग, ओ समथिंग टू समवन, वहां पे समथिंग बीच में आएगा एक. वहां पे ओइंग जो है वो वर्ब है. Yeah, owing to is a prepositional phrase. There, owing is a verb, and owing you cannot use in the ing form. You will say that he owes me 500 bucks. You won't say he is owing me 500 bucks. He is knowing वाला नहीं, he knows वाला होगा वो, है ना? वो वैसा फॉर्म है वर्ब का जो ing फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, वाला वर्ब है वो, owing. यहाँ पे owing to is the prepositional phrase, मतलब उसके कारण. Owing to heavy rains. Heavy rains के कारण. Because of heavy rains. Owing to heavy rains, because of heavy rains. Due to, owing to, because of. But here, because of can come in the beginning and the center. Owing to can only come in the beginning. Due to can only come in the center. If that clause or that thing is placed there. With reference to मतलब उसके reference में उसकी बात अगर हम करें तो जो लेटर आपने 27 जुलाई को लिखा उसकी बात अगर करें तो ये रहा मेरा रिप्लाई. इन ऑर्डर टू ऐसा करने हेतु, इन ऑर्डर टू ऐसा करने हेतु, अवॉइड लिटिगेशन मतलब केस ना हो जाए, केस अवॉइड करने के लिए. लिटिगेशन मतलब केस जो कोर्ट में होता है, दैट्स कॉल्ड लिटिगेशन. इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ इन ड्यू टाइम. इन कोर्स ऑफ टाइम को इन ड्यू टाइम भी कह सकते हैं. इन ड्यू टाइम मतलब समय के चलते, समय के साथ साथ. आई फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन कोर्स ऑफ टाइम. समय के चलते, समय के साथ साथ आई फेस प्रॉब्लम्स व्हाट ग्रो यू. He came to receive the award on behalf of his brother. On behalf of मतलब उसके जगह पे, उसके स्थान पर.
ऑन यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑन बिहाफ ऑफ, कोई है नहीं वहां पे अपना प्राइज लेने के लिए, तो कोई और आया उसकी जगह उसका प्राइज लेने के लिए, उसकी जगह पर आया, तो ऑन बिहाफ ऑफ। अग्रीएबली टू मतलब उसके साथ सहमति रखते हुए, अग्रीएबली टू टर्म्स ऑफ द कंडीशन वी विल पे यू 1 लाख। Anybody who wants to make a sentence with any of these? Test their composition skills. In order to reach my destination, I learn how to accept. Very good. In order to reach my destination, I learned how to accept. There are two kinds of things you can change and things you can't. You should first have the discernment to identify which is which, and then the patience and acceptance of that which you can't change, and the drive and motivation to change that which you can. And decide, and again the discernment to decide which one do you want to change, which one should you change, and which one should you not. Can't accept. Change what you can't accept and accept what you can. Yes, change what you can't accept and accept what you can't change. But sometimes you cannot change what you can't accept. That time you have to accept or find a way to change. That is your path. I will always say find a way to change it. Why accept the bad behavior of someone? Change it. Yeah, but bad. What if someone is sleeping? Sleeping. Then don't touch them. Yes. Anna, you were saying something. Anyone else who wants to make a sentence? Friends to our phone call, I want to tell you, complain you about your son. I want to complain about your son to you. On behalf of the Almighty God, I'm here to let you. Very good. On behalf of Almighty God, I'm here to teach you. Yes. No, I'm not on behalf of the Almighty God. I am. Alright, prepositional phrase by means of के माध्यम से, मतलब उसको यूज करके. He amassed a lot of money by sharp practices. By means of sharp practices मतलब उसने बहुत सारा पैसा धन एकत्रित कर दिया चोरी के माध्यम से. Sharp practices मतलब थोड़ा ऐसे हुई कि थोड़ा एग्जैक्टली चोरी नहीं, बट थोड़ा दो नंबरी काम से. फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए, सेव प्लांट्स एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, कम से कम अपने बच्चों के लिए पेड़ बचाएं. पेड़ क्या क्या करेंगे? खाएंगे वो नहीं, मुर्गे उगाएं बेटा, मुर्गों के लिए पेड़ बचाएं और बच्चों के लिए मुर्गे उगाएं. सॉरी. ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके फेवर में मतलब उनके पक्ष में. इन फेवर ऑफ, अगेंस्ट होता के विपक्ष में, इन फेवर ऑफ के पक्ष में. वोट इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड. इन ल्यू ऑफ के स्थान पर, he got 50,000 rupees in lieu of his claim. तो उसने क्लेम किया, उसके स्थान पर उसको 50,000 रुपए मिले. ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, हिज नेग्लिजेंस, उसकी असावधानी, द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस, कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इन रिलेशन टू, भाई उसके संदर्भ में, विद रेफरेंस टू, देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच. मैच की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने उसको व्यवस्थित करना है, उसके संदर्भ में कुछ नियम कायदे कानून है, उनकी भी बात करनी पड़ेगी. कोई बनाना चाहता है कोई वाक्य इसमें से? For the sake of God, let the children go. For the sake of God, let the children go. What will God do with the children? That's the question. Cheat in the examination for the sake of yourself. Don't sleep in the examination for your sake. Don't cheat in the examination for the sake of yourself, नहीं, for your own sake. वहां पे कहेंगे for your own sake. बोलो. For your own sake. For your own sake. वहां पे sake बन जाएगा नाउन, वहां पे for है सिर्फ preposition, और your बन जाएगा उसका possessive adjective, और own बन जाएगा emphatic adjective. Your own sake. वहां सिर्फ for preposition है, sake noun है. For your own sake. Yes. Got it. ऐसे भी आप देखो for the sake of, इसको अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ for preposition है, sake उसका object है, फिर sake अपने आप एक preposition द्वारा जोड़ रहा है किससे? Children से. For the sake of मैंने together आपको एक prepositional phrase बता दिया, पर अगर आपको ध्यान से देखो तो preposition, adjective उसका noun preposition का, और फिर एक और preposition दूसरे noun को जोड़ने वाला, सब दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर वहां पे. इन lieu of मतलब कि उसके अगेंस्ट, वो आपने ऐसा किया तो उसके रिस्पॉन्स में या उसके जगह पर या उसके एज अ उसके उत्तर में ये चीज हुई है. उसके स्थान पर भी हो सकता है. इन lieu of his claim. He got 50,000 rupees in lieu of his. जो उसने क्लेम दिया, उस क्लेम के अगेंस्ट उसको 50,000 रुपए मिले. God gave me what I needed in lieu of what I wanted. Yes, sort of. Yes, exactly. Actually, good. Some similar pairs देख लो. According to, in accordance with, क्या है यहाँ पे difference? He acted according to your orders, in accordance with, है ना.
यहाँ पे इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस अपने आप में एक नाउन है. यस, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है. इन अकॉर्डेंस विद है, इन अकॉर्डेंस विद भी आप कह दो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पर यहाँ अंदर अंदर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डेंस एक नाउन है. इन उसका प्रेपोजिशन है, विद फिर उसका. ऐसे ही अफेक्शन फॉर, यहाँ पे अफेक्शन एक नाउन है, हैड अफेक्शन, उसके पास कुछ है, अफेक्शन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. यहाँ अफेक्शनेट टू है क्योंकि अफेक्शनेट एडजेक्टिव है. ऐसे ही एम्बिशियस फॉर, एम्बिशियस ऑफ, एम्बिशन इज अ नाउन, एम्बिशियस इज एन एडजेक्टिव. केपेबल ऑफ, कैपेसिटी ऑफ फॉर, केपेबल इज एन एडजेक्टिव, कैपेसिटी इज अ नाउन. Confidence in, confident about, confidence is a noun, confident is an adjective. This desire for and desirous of, desire is a noun, desirous is an adjective. तो वो adjective noun के उसमें चल रहे हैं. और that's how it is going. You are adorable means आप प्रिय हैं, प्रेम योग्य हैं, प्यार किए जाने योग्य हैं, लाड किए जाने योग्य हैं. लाड योग्य है. लाड बेटा, लाड. Alright. And we are done with prepositions finally. Thank you so much for joining in. I've been Anmol, your guide on this journey to the English language in association with tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.